हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है वीडियो में। मास्टरिंग कैंडलस्टिक्स पैटर्न, ये वीडियो है पार्ट 2 जिसमें हम इंगल्फिंग कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स मूव ऑन। सो इनगल्फिंग कैंडल बार होते क्या है, आपका जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इनगल्फिंग कैंडल का मतलब है कि प्रीवियस कैंडल को करंट कैंडल जब कंप्लीटली इनगल्फ कर ले, उसका जो क्लोजिंग है वो प्रीवियस कैंडल के बियॉन्ड जाकर के हो, उसको बोलते हैं इनगल्फिंग। बेसिकली एटलीस्ट एक कैंडल को मार्केट को इनगल्फ करना है। कुछ इस तरीके से पैटर्न दिखता है। इस पैटर्न के 2 पार्ट होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। एक कैंडल होगा, छोटा कैंडल होगा जिसका बॉडी जो है वो स्मॉल रहेगा। दूसरा कैंडल जो है उसका बॉडी लार्ज रहेगा एंड इसका जो क्लोजिंग होगा, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर है, वो प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर होगा। ये सिग्नल होता है कि मार्केट में पोटेंशियल पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेंड आने का वक्त हो गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर ये पैटर्न आप ट्रेंडी मार्केट में बनता है, जैसे कि राइजिंग ट्रेंड में अगर ये यहाँ कहीं पर बनता है तो इट्स अ साइन फॉर अ कंटिन्यूएशन मूव। और अगर मान लीजिए एक डाउन ट्रेंड में लोअर साइड में ये बनता है, देन इट्स अ साइन फॉर अ पोटेंशियल रिवर्सल। लेट्स सी गोइंग फॉरवर्ड। ओके, सो जैसे कि इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या होता है, बेसिकली उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये हमें आइडिया देता है मार्केट में एक पोटेंशियल, मार्केट में जब बताता है सेंटीमेंट में जब शिफ्ट आता है उसके बारे में। जैसे कि लेट्स से मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चल रहा है एंड देन यू स्पॉट अ इनगल्फिंग पैटर्न समवेयर एट दिस प्राइस, और उसके बाद में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट में यहाँ से एक बाई साइड का मूवमेंट कंटिन्यू कर सकता है मार्केट। बिकॉज यहाँ पर हुआ क्या है, आप देखोगे तो जैसे कि डाउन ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड में अगर यहाँ पर क्रिएट होता है पैटर्न, तो ट्रेडर्स इसको दो तरह से इंटरप्रेट करते हैं। आइदर हमारे जो करंट डाउन ट्रेंड वाले ट्रेडर्स हैं वो अपने शॉर्ट पोजीशन को क्लोज करेंगे, या फिर इस पैटर्न को देखने के बाद में एक जो नया लॉन्ग ट्रेडर होता है, मतलब बाय करने का जो ट्रेडर होता है, वो बाय करने का सिग्नल इसकी तरह इसको यूज करता है और यहाँ से जो है एक बाइंग सेंटीमेंट जो वो जनरेट होता है। ओके, इसके बारे में आपको मैं यहाँ पर और डिटेल में बताता हूँ। जैसे कि मार्केट में जब ये पैटर्न क्रिएट होता है, राइट, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि सेलिंग साइड से अगर इसके बियॉन्ड पहले से मार्केट चलता आ रहा है तो मार्केट में डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। बट इस कैंडल में सडन सेंटीमेंट का शिफ्ट होता है और ये बता रहा है कि सेलर्स अब मार्केट में ज्यादा कंट्रोल में नहीं है, रादर यहाँ पर बायर्स कंट्रोल टेक ओवर कर रहे हैं, मार्केट के में एक पोटेंशियल डायरेक्शन में शिफ्ट हो सकती है। ओके, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक पोटेंशियल डाउन ट्रेंड यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है और डाउन ट्रेंड होने के बाद में हमने एक इंगल्फिंग पैटर्न को यहाँ पर स्पॉट किया और फिर उसके बाद में आप देख सकते हो किस तरह से मार्केट ने एक डायरेक्शन में शिफ्ट जो है शोकेस किया है। दूसरा कि अकेला इस पॉइंट को आप देख करके, इस पैटर्न को देख करके आप ट्रेड करेंगे तो ये आपको एक्यूरेसी उतनी बेटर नहीं देगा। तो एक अच्छा डिसीजन रहेगा कि अगर आप कॉन्फिडेंस के तौर पर कुछ और फैक्टर्स को भी कंसीडर करें। मैं चाहता हूं अभी के लिए आप बस इस पैटर्न को अपने चार्ट पर स्पॉट करने का एक स्किल डेवलप कीजिए। जब भी ये पैटर्न आपके चार्ट पर क्रिएट हो, आपको यूं ही आपको दिखाई दे जाना चाहिए, आप इसे पहचान लो। इस तरीके की आप इसमें चार्ट पर प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, जिसमें आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, आपको दिखाया है प्रायर। देखिए आप यहाँ पर एक अप ट्रेंड रहा है मार्केट में एंड जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो इस जगह पर भी एक पोटेंशियल रिवर्सल टाइप पैटर्न क्रिएट हुआ है, बट ये कैंडल क्लोज नहीं किया, तो ये इनगल्फिंग कैंडल का सिग्नल नहीं है। हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पैटर्न यहाँ पर काफी देर तक कंसोलिडेट किया मार्केट ने एंड उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल को इनगल्फ किया और रेड बॉडी फुल बॉडी क्लोज किया। इवन इस कैंडल ने ऑलमोस्ट यहाँ के कुछ इस लेवल तक के कैंडल्स को सभी को इनगल्फ कर लिया, राइट। एंड ये हमारे लिए एक बेरिश सेंटीमेंट को इंडिकेट करता है और फिर उसके बाद में आप देखते हो कि फॉलो अप कैंडल जो है वो काफी अच्छा बेरिश मूव देता है, राइट। एंड उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस लेवल ने कहां तक मूवमेंट दिखाया। एक पोटेंशियल मिनी कंसोलिडेशन जोन था जब मार्केट हायर साइड में जा रहा था, तो वहां पर अपना सपोर्ट की तरह से काम किया और वहां तक मार्केट ने मूव दिखाया। एग्जांपल नंबर 3 आपके सामने है, तो आप इसमें अब मैं चाहता हूं कि आप कमेंट में बताएं कि इस एग्जांपल में आपने कितनी जगह पर ये पैटर्न को स्पॉट किया। वीडियो को पॉज करके आप ध्यान से देखिए, तो आप मुझे अपना रिप्लाई करिएगा कमेंट में, जिससे कि पता चलेगा कि मुझे भी आपको ये समझ में आ रहा है। मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, आई होप कि आपने ये पैटर्न को यहाँ पर फाइंड कर लिया होगा। ये एक पोटेंशियल सपोर्ट जोन है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट ने एक बार यहाँ पर सपोर्ट लिया, दूसरी बार यहाँ पर सपोर्ट लिया, राइट। एंड जब मार्केट ने थर्ड टाइम यहाँ पर अप्रोच किया, तो उस मोमेंट पर मार्केट ने यहाँ पर एक इनगल्फिंग कैंडल का क्रिएशन किया। पैटर्न यहाँ पर हमारा स्पॉट हुआ। पैटर्न स्पॉट होने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट में एक पोटेंशियल शिफ्ट देखने को मिला है डायरेक्शन में। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली कि रेड कैंडल यहाँ पर क्रिएट होता है, उसके बाद में मार्केट में जो कि सेलिंग को इंडिकेट कर रहा है। बट देन उसके बाद में क्या होता है कि लार्ज बॉडी ग्रीन कैंडल क्रिएट होता है, जो कि आपको इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में पोटेंशियली एक बुलिश मोमेंटम में शिफ्ट आ सकती है, राइट। अब मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पर इस चार्ट को और थोड़ा सा गौर से देखें। आपको यहाँ पर एक और जगह पर ये पैटर्न स्पॉट होता हुआ नजर आएगा। कि वीडियो को पॉज कीजिए और आप मुझे कमेंट में बताइए वो कहां पर देखा आपने एग्जांपल नंबर 3 में। आई होप कि आपने इसे पहचान लिया होगा। सेम इस लेवल पर एक बार मार्केट ने फिर से देखिए यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर ऑलरेडी होल्ड करके मार्केट ने बाय साइड मोमेंटम किया, अगेन एक सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर होल्ड करे और ऊपर गया। जब नेक्स्ट टाइम यहाँ पर आया, तब आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस लेवल पर भी इसने एक बुलिश कैंडल यहाँ पर भी एक पैटर्न क्रिएट किया है, ये रहा, राइट। आई होप कि आपने ये भी स्पॉट किया होगा। बट यहाँ पर जो आप क्लियरली देख सकते हो कि ये वाला जो पैटर्न है, इसने दो कैंडल्स को इनगल्फ किया एंड उसके बाद पोटेंशियल डायरेक्शन में शिफ्ट देखने को मिला है। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से दिखता है। बेसिकली दो टाइप के इनगल्फिंग पैटर्न्स जो है मैंने आज तक स्पॉट किए हैं, उन दोनों को मैंने नाम इजी दिए हैं, जिससे कि आपको भी इसे देखने में आसानी हो जाए और पहचानने में भी आसानी हो। पहला नाम है 180 डिग्री एंड दूसरा नाम है एलिवेटर। तो मैं दोनों पैटर्न को आपको दिखाता हूं। ओके, देखिए 180 डिग्री पैटर्न वाला जो आपका यहाँ पर मूव दिखाता है, वो किस तरीके का पैटर्न होता है वो देखिए ये रहा। एक क्या है इस पैटर्न की खासियत, आपको दो कैंडल स्पॉट करने डिसेंट साइज के, दोनों का साइज जो है वो काफी डिसेंट होना चाहिए। सेकंड कैंडल जो है वो प्रीवियस कैंडल का कंप्लीटली इनगल्फ करके क्लोज होना चाहिए। हम यहाँ पर जो बुलिश इनगल्फमेंट की बात कर रहे हैं और जितना भी स्लाइड में बात करेंगे बुलिश इनगल्फमेंट कैंडल के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। बेयरिश इनगल्फमेंट के लिए आप जिसका हर एक पॉइंट को आप ऑपोजिट कर सकते हो। ओके,
देखिए एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एग्जांपल में राइट आपको नजर आएगा कहीं पर भी ये पैटर्न, तो आप जरा बताइएगा कहाँ पर आपको देखा। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये रहा पहला पैटर्न जहाँ पर आप देख सकते हो 180 डिग्री डिसेंट साइज का कैंडल है। नेक्स्ट कैंडल कंप्लीटली इनगल्फ करता है, उसके बाद में आपको डायरेक्शन में शिफ्ट देखने को मिलता है। सेकंड पैटर्न आप यहाँ पर देख सकते हो इस लेवल पर बना है। सो आई होप कि आपको ये 180 डिग्री वाला जो पैटर्न है उसका समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हम एलिवेटर पैटर्न पर। एलिवेटर पैटर्न में क्या होता है, बेसिकली कई सारे कैंडल्स जो होते हैं उनके द्वारा जो काम किया गया होता है मार्केट में, एक सडन कैंडल आता है और वो सारा का सारा जो काम है उसको बिगाड़ देता है, उसको जो है ओवरकम कर देता है। जैसे कि आप देख सकते हो मल्टीपल सेल साइड के कैंडल यहाँ पर आए और एक अचानक से ग्रीन कैंडल आया और उसने क्या किया, हर एक सेल साइड के कैंडल का जो वर्क किया था वो पूरा का पूरा उसने इनगल्फ कर लिया और उसको डिलीट कर दिया एक तरह से। ओके, अब इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है, इसके पीछे का साइकोलॉजी कुछ इस प्रकार है कि मार्केट में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ लगा है इस कैंडल को क्रिएट करने में, राइट। क्योंकि मान के चलिए ये कैंडल 5 मिनट के टाइम फ्रेम का है, तो हर एक कैंडल 5 मिनट को डिनोट कर रहा है 5 मिनट के विंडो को। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 15 मिनट मार्केट को लगा इतना बड़ा एक छोटा सा मूव डाउन साइड करने के लिए, बट ओनली 5 मिनट इट टुक इट मार्केट की यहाँ से लेकर के यहाँ तक मार्केट ने मूवमेंट दिखाया। तो नेक्स्ट मार्केट में फर्दर ये मूवमेंटम कंटिन्यू करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। जैसे कि ये चार्ट है, अब आप इस चार्ट में आप देख सकते हो कहां पर आपको ये पैटर्न नजर आएगा, मुझे जरूर से बताइएगा कमेंट्स में। आप देख सकते हैं यहाँ पर दो जगह पर मैंने स्पॉट किया है, राइट। ये रहा एक इंगल्फमेंट कैंडल जिसने दो कैंडल को इंगल्फ किया और उसके बाद में एक पोटेंशियल मार्केट में हायर साइड का मूव दिखाया, राइट। दूसरा आप यहाँ पर देख सकते हो कितने सारे कैंडल्स हैं, इनको मार्केट ने यहाँ पर इंगल्फ किया इस रेड ब्लैक कैंडल ने, उसके बाद में मार्केट ने एक डाउन साइड का मूवमेंट शोकेस किया। देन देयर इज दिस पैटर्न, मार्केट में जितने भी आपके डाउन साइड के कैंडल्स हैं उन सबको एक कैंडल ने इंगल्फ किया और फिर उसके बाद में एक सडन शिफ्ट मार्केट में देखने को मिला। सो आई होप कि आपको दोनों पैटर्न अब तक समझ में आ गए होंगे, राइट। लेट्स मूव ऑन। अब बात करते हैं कि आखिर ये एंगल्फमेंट पैटर्न्स इंपॉर्टेंट इतने क्यों हैं। ट्रेडर्स बेसिकली इन दो पैटर्न्स को या फिर एंगल्फमेंट पैटर्न्स को यूज करते हैं दो रीजन के लिए। पहला, ट्रेंड में कंटिन्यूएशन में जब आपका ट्रेंड चल रहा है तो उसमें एंट्री करने के लिए। दूसरा, कुछ ट्रेडर्स इसका इस्तेमाल करते हैं अपने ट्रेंड चेंज को आइडेंटिफाई करने के लिए, जिससे कि वो अपने ट्रेड को एग्जिट कर सकें। हम दोनों को यहाँ पर जो है नोटिस करेंगे कैसे यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। ओके, सो पहले हम बात करते हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन आफ्टर पुल बैक। ये कैसे होता है, जैसे कि अज्यूम कीजिए एक ट्रेंड चल रहा है, ओके, एक अपवर्ड ट्रेंड है, मार्केट ने एक छोटा सा पुल बैक दिया, पुल बैक देने के बाद में एक इंगल्फमेंट कैंडल शोकेस किया। जब आपके पास ये इंगल्फमेंट कैंडल होगा तो ये एक पोटेंशियल साइन है कि मार्केट अपना जो प्रीवियस डायरेक्शन था उसमें कंटिन्यू कर सकता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ओके, जैसे कि एक पर्टिकुलर ट्रेंड जब मार्केट में चल रहा होता है तो उसमें तुरंत एंट्री करना एक रिस्कियर पॉइंट रहता है हायर लेवल पर। सो वी नीड टू वेट फॉर दैट पुल बैक एंड देन पुल बैक करने के बाद में जब इंगल्फमेंट कैंडल बनेगा तो फिर आप वहां पर एंटर कर सकते हैं, राइट। ये पैटर्न आपके लिए एक एंट्री सिग्नल की तरह काम कर सकता है। दूसरा है कि आप यहाँ पर एग्जांपल में देख सकते हैं, जैसे कि ये रहा एक अपवर्ड ट्रेंड, राइट। एक मार्केट ने यहाँ से एक पुल बैक दिया, पुल बैक देने के बाद में एक इंगल्फमेंट कैंडल यहाँ पर क्रिएट करा। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो ये इंगल्फमेंट कैंडल है। इंगल्फमेंट कैंडल के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट ने कंटिन्यूएशन में डायरेक्शन में मूवमेंट शोकेस किया है। ओके, अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि एग्जिट के लिए हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो ज्यादातर यहाँ पर आप देखोगे कि जब आप देखेंगे हर एक ट्रेंड जो है कहीं ना कहीं जाकर के एक शिफ्ट करता है अपनी डायरेक्शन में, राइट। अपवर्ड ट्रेंड अगर एक स्ट्रॉन्ग है उसके बाद में आपको बेरिश इंगल्फमेंट कैंडल दिखाई दे रहा है तो वो आपके लिए एक पोटेंशियल साइन हो सकता है कि आपने एग्जिस्टिंग बाय साइड के ट्रेड को क्लोज कर दीजिए या फिर आप एक नए सेल साइड के ट्रेड को एंटर कर सकते हो। ओके, ये दो तरीके से आप जो है ट्रेडर इसको यूज करते हैं और ये दोनों तरीके से आपके लिए काम कर सकता है। एग्जांपल यहाँ पर आपको नजर आएगा कि ये हमारे लिए पोटेंशियल एग्जिट का साइन है। कहां से, इमेजिन कीजिए कि आपने ये सुबह से मार्केट में सेल साइड का कोई इस लेवल पर या फिर यहाँ कहीं पर सेल साइड का ट्रेड प्लान किया था एंड जब आपने ये पहली बार बुलिश इंगल्फमेंट कैंडल को स्पॉट किया तो आप यहाँ पर अपना एक पोजीशन को एग्जिट करने का डिसीजन लेते हैं। और आप अगर यहाँ पर नोटिस करेंगे तो मार्केट फुल डे फिर उसके बाद में साइडवेज चला गया, कुछ खास मूवमेंट डाउन साइड की तरफ नेट टू नेट देखने को नहीं मिला, राइट। तो ये डिसीजन कहीं ना कहीं एग्जिट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक काफी अच्छा डिसीजन रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, तो इंगल्फमेंट कैंडल को यूज करने के दो तरीके होते हैं बेस्ड ऑन दी ट्रेडर साइकोलॉजी, बिहेवियर, पर्सनालिटी। वो दो तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो। एक होता है ट्रेडर का एग्रेसिवनेस, जो ट्रेडर्स एग्रेसिव होते हैं, राइट, वो अपने इंगल्फमेंट कैंडल को कैसे यूज कर सकते हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो कंजर्वेटिव ट्रेडर्स होते हैं वो कैसे यूज कर सकते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर उसके बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं एग्रेसिव एंट्रीज को कैसे यूज कर सकते हैं। एग्रेसिव एंट्री का मतलब हुआ कि जब भी आपको इंगल्फमेंट कैंडल क्रिएट होता हुआ नजर आएगा आप तुरंत एंट्री करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा प्रायर ट्रेंड जो है वो अपसाइड का क्रिएट हो रहा है। ओके, जैसे ही मार्केट ने ये प्रीवियस स्विंग के हाई को ब्रेक करा तुरंत आप एंट्री करेंगे। आप इस कैंडल के क्लोज का वेट नहीं करेंगे। ओके, कभी कभी आपके सामने ये भी रहेगा कि कंसोलिडेशन जोन मार्केट बना देगा, तो कंसोलिडेशन जोन का सिंपली आपको हाई मार्क करना है। जैसे मार्केट उस हाई को ब्रेक करेगा आप तुरंत एंट्री करेंगे और उसके बाद में आप उसको जो राइड कर सकते हैं कंटिन्यूएशन के लिए। ये होता है एग्रेसिव स्टाइल ट्रेडिंग एंट्री का। ओके, अब जैसे कि यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं एग्रेसिव ट्रेडिंग एंट्री के। जैसे मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया, यहाँ पर एग्रेसिव शॉर्ट की एंट्री इस पॉइंट पर बनती है, मिडिल ऑफ द कैंडल। आप क्लोजिंग का वेट नहीं करेंगे, राइट। ये शॉर्ट का लिए मूव बना, मार्केट ने जैसे इस कंसोलिडेशन जोन का हाई ब्रेक किया आप यहाँ पर तुरंत एंट्री करेंगे। इस लेवल पर आपका लॉन्ग क्रिएट होता है और फिर उसके बाद में आप यहाँ पर जो है हाई साइड की डायरेक्शन को ट्रेड कर सकते हैं। एक और यहाँ पर आपको एग्रेसिव लॉन्ग की एंट्री यहाँ पर मार्केट ने दी है, तो आप इस तरीके से एग्रेसिव ट्रेड के लिए एंट्री बना सकते हैं। दूसरा आप बात करते हैं कंजर्वेटिव, जो लोग थोड़ा सा रिस्क सोच समझ के लेना चाहते हैं उनके लिए दो स्टेप रहेंगे। जैसे कि मार्केट ने मान लीजिए एक पुल बैक दिया, पुल बैक देने के बाद में मार्केट अपने हाई को ब्रेक करा। जब मार्केट प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करेगा आपके लिए हाई ब्रेक करना सफिशिएंट नहीं है, तो आप क्या करते हैं, आप पहले इंगल्फमेंट कैंडल के क्रिएट होने का वेट करते हैं, मीनिंग उसके क्लोजिंग का वेट करते हैं इस पर्टिकुलर स्टाइल में। उसके बाद में आप जब मार्केट उस क्लोजिंग को ब्रेक करता है या हाई को ब्रेक करता है, इंगल्फमेंट कैंडल के हाई को ब्रेक करता है, तब आप एंट्री करते हैं। ये होता है कंजर्वेटिव सॉर्ट ऑफ स्टाइल। तो मैंने सेम एग्जांपल लिया है, वहां पर ही कैसे कंजर्वेटिव ट्रेडर एंट्री कर सकते थे तो हम उसके बारे
बारे में बात करते हैं। एग्रेसिव ट्रेडर ने यहाँ पर एंट्री किया था, कंजर्वेटिव ट्रेडर इस लो के ब्रेक होने के बाद में एंट्री करेगा इस कैंडल पर। ओके, सेम यहाँ पर एग्रेसिव ट्रेडर ने यहाँ पर ही एंट्री कर लिया था इस कैंडल के हाई के ब्रेक होने के बाद में, लेकिन जो हमारा कंजर्वेटिव ट्रेडर होगा वो इस लेवल के ब्रेक होने के बाद में पर्टिकुलरली इस कैंडल पर अपनी एंट्री बनाएगा। ओके, स्टॉप लॉस उसका जो रहेगा वो स्विंग के लो पे रह सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम इस लेवल को ब्रेक करने के बाद में जो कंजर्वेटिव ट्रेडर की एंट्री यहाँ पर क्रिएट होती है और एग्रेसिव ट्रेडर थोड़ा सा पहले ही एंटर कर लेगा मार्केट में। तो ये दोनों स्टाइल की जो एंट्रीज है वो आपको समझ में आ गए होंगे। कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, आई विल रिप्लाई दैट। अब बात करते हैं यहाँ पर इंगल्फमेंट ट्रेडिंग पैटर्न को यूज करते हुए यहाँ पर 3 मैंने बेसिकली यहाँ पर आपके लिए ट्रेडिंग मॉडल्स क्रिएट किए हैं जिसके बेसिस पर आप जो ट्रेड अपने मार्केट में क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले ट्रेंड लाइन मॉडल, उसके बाद में हम देखेंगे मूविंग एवरेज मॉडल, उसके बाद देखेंगे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मॉडल। हर एक मॉडल को जो है मैंने 4 फैक्टर्स पर यहाँ पर जो है प्रिपेयर किया है। मार्केट स्ट्रक्चर हम सबसे पहले देखेंगे हर एक मॉडल में, फिर उसके बाद में हम की जोन फाइंड करेंगे, उसके बाद में हमारा ट्रिगर होगा और फिर फाइनली हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस हम डिसाइड करेंगे। ओके, यहाँ पर ये जो हमारा मॉडल है ये डे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग एंड स्विंग ट्रेड तीनों के लिए कारगर है। आप इसे जिसमें चाहें उस जगह पर आप यूज कर सकते हैं जैसा आप कंफर्टेबल फील करें। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ट्रेडिंग मॉडल इंगल्फमेंट के लिए हम ट्रेंड लाइन के थ्रू कैसे यूज कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले मार्केट का स्ट्रक्चर फाइंड करेंगे। तो स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, मार्केट यहाँ पर लेट्स से एग्जांपल में लोअर लोज मार्केट क्रिएट कर रहा है, ओके, एंड लोअर हाईज क्रिएट कर रहा है। तो एक पर्टिकुलरली मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ऐसे डाउन ट्रेंड में जब मार्केट है तो आपको क्या करना है, 2 या 3 पॉइंट को कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन क्रिएट करनी है। जब आप ट्रेंड लाइन क्रिएट कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने किया है ब्लू वाली ट्रेंड लाइन क्रिएट करके और उसको एक्सटेंड कर देना आगे तक। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे की जोन्स की। तो की जोन्स हमारा जो है वो कहाँ पर रहेगा, ट्रेंड लाइन पर। जब भी मार्केट आएगा तो हमें अलर्ट हो जाना है। जब ट्रेंड लाइन की जोन के आसपास में आ जाएगा फिर हम स्पॉट करेंगे हमारे पैटर्न को। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा पैटर्न यहाँ पर बना है। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक यहाँ पर बना है इस लेवल पर, राइट, और दूसरा हमारा यहाँ पर क्रिएट हुआ है पैटर्न। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में 2 जगह पर हमें एंट्री देखने को मिला है। ओके, फिर उसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे कि ट्रिगर क्या रहेगा। जैसे ही मार्केट हमारा इंगल्फमेंट कैंडल का ब्रेक करेगा, बेस्ड ऑन योर ट्रेडिंग एंट्रीज जो मैंने बताया आपको, एग्रेसिव और या फिर कंजर्वेटिव, आप उन दोनों स्टाइल में से किसी एक को यूज करके आप यहाँ पर अपना एंट्री कर सकते हो और आपका जो टारगेट रहेगा वो फ्रेश लो के लिए आप एम कर सकते हो, राइट। दूसरा चीज, अब हम बात करते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड क्या रह सकता है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड हमेशा आपको मेंटेन करके रखना है। एटलीस्ट 1 से ज्यादा आप रिस्क टू रिवॉर्ड आप मेंटेन करके रखिए। 1 to 1.5 तक मिनिमम आपका रहना चाहिए, 1.5 तक। इसका मतलब ये है कि अगर आप 5 रुपीज का रिस्क ले रहे हैं तो एटलीस्ट आप 7.5 रुपीज का टारगेट कीजिए। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने किस तरीके से पैटर्न बनाया। पैटर्न के बाद में यहाँ पर ट्रिगर दिया, ट्रिगर देने के बाद में आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो कहाँ जाएगा, वो पैटर्न के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस जाएगा और आप फ्रेश लोज के लिए आप यहाँ पर टारगेट करेंगे, एम करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 बार यहाँ पर काफी अच्छा मार्केट ने मूव दिया है और ये डाउन ट्रेंड में काफी बेटर तरीके से काम करता है। तो बेसिकली ट्रेंड फॉलोइंग मॉडल है, तो आप इसको उस तरह से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉडल है हमारा मूविंग एवरेज का। तो हम यहाँ पर ये जो है ये पर्टिकुलरली जब मार्केट में बहुत ज्यादा शार्प ट्रेंडी मूव रहते हैं तब आप इसे यूज कर सकते हैं। एंड ये स्कैल्पिंग के लिए आप काफी अच्छे तरीके से मॉडल को यूज कर सकते हैं। सो आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने यहाँ पर 9 और 20 EMA को यूज किया है। 9 मूविंग एवरेज को आपको यूज करना है तब जब मार्केट बहुत ज्यादा शार्प ट्रेंड में रहेगा। आइडिया इसके पीछे क्या है, आइडिया ये है जब मार्केट 9 मूविंग एवरेज से दूर चला जाएगा तो फिर आप पुल बैक का वेट करेंगे। मार्केट क्योंकि कंटिन्यूअसली एक डायरेक्शन में जा नहीं सकता, थोड़ा पुल बैक जरूर देगा। अपोजिट डायरेक्शन में जब आपको एक पुल बैक देखने मिलेगा, मार्केट स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो कि मार्केट EMA के जस्ट ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, मीनिंग हमें ट्रेंड का क्लियरिटी होना चाहिए। जब मार्केट में ट्रेंड का क्लियरिटी हो जाएगा उसके बाद में आप यहाँ पर की जोन्स फाइंड करेंगे। की जोन्स कौन से हैं हमारे, की जोन्स है हमारा EMA। ओके, EMA के पास में जैसे ही मार्केट आएगा तब हम वहां पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट अपने प्रायर डायरेक्शन को कंटिन्यू करेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आया इंगल्फमेंट कैंडल शोकेस किया, आपको एक एंट्री बना कर दिया, राइट। अब यहाँ पर आप देखिएगा ट्रिगर आपको 2 तरीके से मिलेगा। ये रहा इंगल्फमेंट कैंडल और आपको यहाँ पर ट्रेड का एंट्री मिला, राइट, टारगेटिंग फॉर न्यू हाईज। दूसरा यहाँ पर मिला और फिर उसके बाद में तीसरा यहाँ पर मिला आपको, इसके ब्रेक होने के बाद में एंट्री मिला। चौथा आपको यहाँ पर भी ट्रेड का एंट्री मिला है, राइट। तो इस तरीके से आप जो है इसका यूज कर सकते हो। दूसरा आपका रिस्क टू रिवॉर्ड की बात करें तो देखिए स्टॉप लॉस आपका जो रहेगा वो इंगल्फमेंट कैंडल के बिलो रख सकते हैं या फिर हो सकता है कई दफा आपको यहाँ पर जो है कंसोलिडेशन जोन मिलेगा तो आप उस जोन के बिलो अपना स्टॉप लॉस प्लान कीजिएगा। ओके, ये 2 पॉइंट है और आपका जो प्रॉफिट टारगेट है वो फिक्स रह सकता है। टारगेट के लिए या रिस्क टू रिवॉर्ड में 1 to 1 या फिर 1.5 ये आप टारगेट कीजिएगा। दूसरा पॉइंट कि आप जो अपना टारगेट है उसको आप एज एन की लेवल पर जाकर के भी बुक कर सकते हैं, राइट। जैसे कि आपका पर्टिकुलरली एक रेजिस्टेंस लेवल है हायर लेवल पर, तो आप वहां तक के लिए भी प्लान कर सकते हैं। हो सकता है कि इस केस में आपको रिस्क टू रिवॉर्ड जो और ज्यादा बेटर देखने को मिले। ओके, चलिए रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ट्रेडिंग मॉडल। ओके, सो ये कैसे काम करता है, सबसे पहले हमें मार्केट एक स्ट्रक्चर को फाइंड करना है। जैसे कि ये रहा एक मार्केट स्ट्रक्चर मैंने लिया यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे, तो ये एक साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर है। ओके, यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लेवल पर काफी ज्यादा अच्छे से इसको रेस्पेक्ट कर रहा है, राइट। की जोन्स कौन से हैं, सपोर्ट लेवल हमारे लिए यहाँ पर की जोन है और जहां पर आपको जो है पैटर्न को स्पॉट करना है की जोन के आसपास ही। अब यहाँ पर देख सकते हो मार्केट में 2 बार यहाँ पर ट्रिगर मिला है और 3 बार मार्केट ने शोकेस किया अपने रिएक्शन को। यहाँ पर 2 बार पैटर्न मिला, 2 बार आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी मिला। जैसे मार्केट ने इस कैंडल की हाई को ब्रेक करा, यू एंटर इनटू द ट्रेड और आप जो स्टॉप लॉस अपना इसके बिलो प्लान करेंगे। ओके, लेट्स सी टारगेट इस वाले में हिट हुआ एंड कहीं ना कहीं टारगेट जो रहेगा वो आपका जो सामने रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करने के बाद में मार्केट कंटिन्यू भी कर सकता है। इस बात के भी चांसेस ज्यादा रहते हैं। आपने जैसे कि यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन एंटर किया तो आप 80% पोजीशन को यहाँ पर अपने प्रॉफिट बुक कर लीजिए रेजिस्टेंस पर। अगर मार्केट फर्दर ब्रेक कर रहा है तो आप रेस्ट पोजीशन को जो एज अ ट्रेलिंग छोड़ सकते हैं। वो आप इस पर्टिकुलर मॉडल में आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है ये मॉडल।
अब बात करते हैं भाई इतना सब कुछ तो हो गया, लेकिन गलती मिस्टेक कहाँ पर हो जाती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो 2 जगह पर मार्केट में जो है ट्रेडर्स गलती कर देते हैं जब एनगल्फमेंट पैटर्न को ट्रेड करते हैं तब। पहला है जब आप एक स्टेडी ट्रेंड के अगेंस्ट में एनगल्फमेंट पैटर्न को स्पॉट करेंगे तब आप उसको ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो आप फंस सकते हो। दूसरा है जब आप पैराबोलिक मूव्स के बाद में एनगल्फमेंट पैटर्न को जो स्पॉट करते हैं तब आप ट्रेड को करते हैं तब आप वहां पर ट्रैप हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दोनों का एग्जांपल दिखाता हूं। पहला है कि गोइंग अगेंस्ट द स्टेडी ट्रेंड, मतलब एक आपके सामने एक बहुत अच्छे से एक ट्रेंड चल रहा है, राइट, जिसका एंगल ऑलमोस्ट 45 डिग्री के आसपास है, 45 डिग्री के अराउंड उसका एंगल है, राइट। अब 45 डिग्री का एंगल कैसा दिखता है, वो कुछ इस तरीके से दिखता है अप साइड का, और डाउन साइड का एंगल होगा वो कैसा दिखेगा, वो कुछ इस तरह से होगा। जब मार्केट एक स्टेडी ट्रेंड में चल रहा है ना डाउन साइड में या फिर अप साइड में, तो आपको जब कभी भी एक मिडिल में जब भी स्पॉट होगा एंगल्फमेंट पैटर्न, आप उसको ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अगेंस्ट डी ट्रेंड ट्रेड कर रहे हैं जिसकी पॉसिबिलिटी जो है वो थोड़ी सी कम रहती है, ये काम कर जाएगा बिकॉज ट्रेंड जो है वो ऑलरेडी बहुत स्टेडी मैनर में चल रहा है। अब बात करते हैं एंगल्फमेंट पैटर्न जो पैराबोलिक मूव्स के बाद में क्रिएट होते हैं। ये एक पैराबोलिक मूव है हायर साइड के लिए, उसके बाद में इस कैंडल ने एक यहाँ पर जो है एंगल्फमेंट कैंडल क्रिएट किया, ऑलमोस्ट क्लोजिंग जो है वो हायर लेवल पर किया है। पैराबोलिक मूव्स जब भी आते हैं मार्केट में उसके बाद में आपको ये ट्रेड नहीं करना चाहिए। रीजन इज क्योंकि देखिए पैराबोलिक मूव जब आते हैं ना तो ये फोमो मार्केट में क्रिएट करते हैं। फोमो क्रिएट होने से क्या होता है कि जो फ्रेश ट्रेडर्स हैं, नए ट्रेडर्स हैं, न्यू ट्रेडर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो इस लेवल पर कहीं ना कहीं स्पॉट किया एंगल्फमेंट पैटर्न और उसको वो ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, और ऐसे में क्या होता है कि मार्केट में डाउनफॉल आ जाता है बहुत जल्दी। क्योंकि कोई भी पॉइंट आप समझिए कि अगर कोई ट्रेंड या फिर कोई मूव बहुत क्विकली राइज किया है ना, मीनिंग एक बिल्डिंग की तरह, जो कि बिल्डिंग बहुत जल्दी अगर क्रिएट कर दी जाए तो फाउंडेशन उसका स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, और जब फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो उसके कोलैप्स करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। समथिंग लाइक दैट आप इस एनालॉजी से समझ सकते हो कि अगर ट्रेंड बहुत ज्यादा जल्दी चला है, उसने बिल्कुल भी कंसोलिडेशन लोअर साइड में नहीं किया है, तो उसके कोलैप्स करने के चांसेस ज्यादा है बिकॉज इट हैज अ वीकर फाउंडेशन, राइट। तो इसमें कहीं ना कहीं इसके कोलैप्स करने के चांसेस ज्यादा है, इसीलिए आपको इसे अवॉइड करना चाहिए। ओके, अब देखिए कैंडलस्टिक्स पैटर्न के सक्सेस रेशियो की बात करते हैं। थॉमस एन बल्कॉस्बी, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी है जिसका नाम है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ कैंडलस्टिक्स चार्ट। इस बुक में इन्होंने कुछ डेटा सेट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने पाया कि बुलिश एंगल्फमेंट कैंडलस्टिक्स पैटर्न जो उनकी जो सक्सेस रेशियो है वो 62% है, और जो बेरिश एंगल्फमेंट कैंडलस्टिक्स पैटर्न है उनकी सक्सेस रेशियो 82 है। मेरा पर्सपेक्टिव ये है इसमें बेरिश एंगल्फमेंट कैंडलस्टिक्स पैटर्न का सक्सेस रेशियो है वो क्यों ज्यादा है, उसके पीछे का रीजन, जब आपका बेरिश एंगल्फमेंट कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट होता है ना, वो मार्केट में पैनिक सिचुएशन क्रिएट करता है। जब भी मार्केट में पैनिक सिचुएशन क्रिएट होता है तो मार्केट में एक सडन मूवमेंट डाउन साइड के लिए ट्रिगर होता है, तो वो कहीं ना कहीं एक रीजन है जिसकी वजह से बेरिश एनगल्फमेंट पैटर्न ज्यादा से ज्यादा सक्सेसफुल होते हुए नजर आते हैं। तो अगर आप एंड तक बिल्कुल बने रहे हैं मेरे साथ इस वीडियो में तो आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आगे आने वाली वीडियो में अब हम डिस्कशन करने वाले हैं कैंडलस्टिक्स पैटर्न कॉम्बिनेशन के बारे में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको प्राइस एक्शन को अच्छे से डिटेल मैनर में एनालिसिस करने में काफी हेल्पफुल रहेगा। सो टिल देन मैं चाहता हूं कि आप जितना भी आज आप इस वीडियो में सीखे हैं उसके बारे में आप प्रैक्टिस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को अपने साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। राइट, मैं मिलता हूं आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस एंड डू लाइक द वीडियो एंड कमेंट में जरूर से बताइएगा आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आई विल रिप्लाई देम फॉर श्योर। ओके, थैंक यू गाइस फॉर जॉइनिंग इन।